खाक बशर नामी और मशहूर भी न था। मैं खाक बशर नामी और मशहूर भी न था। शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ। बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी हाल में बुझने नहीं दिया। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी। हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी। और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते एक नज़्म आपको सुना के आपसे विदा लें। ऐसा मैं बार-बार कहूँगा फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ऐसा हमें करना पड़ता है। हम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि तो ढेर सारी सुनाता जा रहा है। तो एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया जी। तो सामने में टीचर बैठे थे, उन्होंने वो नदीम भाई की तरह थे। तो उन्होंने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था। उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अब जो सामने टीचर वैसा होता है उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से घेर घार के। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था। उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गया नदीम साहब। बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा वैसे पेड़ भी आ जाएगा। आप हर जगह शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ मैं एक आखिरी नज़्म सुना रहा हूं, लेकिन आपने हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं। रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा है। कोई तजुर्बा नहीं है इसलिए, लेकिन हमने बुजुर्गों से सुन रखा है। नदीम भाई कभी कभी बताते हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूँ कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जाने से कोई फायदा नहीं है। रुके रहें, हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर ख्वाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी
मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। के आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। आँख मूंदे तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं। आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है। सुबह उठिए तो धमकियां, गालियां, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। हर दिन सुबह शाम। और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो तुम्हारा दिल कहां होगा हम जानते हैं। तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें तस्वीर भेजूं कि यहाँ से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के तस्वीर भेजता हूँ और नीचे लिखता हूँ कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा ले जाकर फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम कदम भी नहीं रख सकते, हमसे सवाल करते हो। तब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो दाईं पे खड़े हैं, सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की दौड़ है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं मिस्रों में कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार लगा मेरे दो मिसरे आने जा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। और पढ़ने वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में मुझे लगता है कि कोई मुशायरा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहाँ मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे। कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार के, इस मशायरे के बारे में अखबार में, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब रहा। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूं।
आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब है मुसलमान। और आखिरी शेर गजल का, जहां मैं जैसे खड़े रहे ऐसे, मुझे आखिरी शेर में मुझे आपकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए। अच्छा, खड़े हो रहे तो खड़े ही हो जाएंगे, या फिर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन खामोश रहिए। अब बात में दीजिएगा, अभी तो चुप रही है कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं उसको इस अफरा तफरी में नहीं पढ़ सकता। मुझे एक बार ताली बजाकर वो शेर के लिए पहले माहौल दीजिए, तब मैं वो शेर पढ़ूंगा। सुनिएगा शेर के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, आज वहां चूक हुई।